हेलो बच्चा लोग, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स के आगे अगले टॉपिक को। ठीक है ना। जैसे हम लोग पिछली बार पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। देखिए बच्चा, बस इसका नामकरण कर दिया गया है अलग से, लेकिन देखा जाए तो वो उससे अलग नहीं है। उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, हमको पता होता था कि अगर x माइनस ए किसी का फैक्टर है, ठीक है, अगर x माइनस ए किसी का फैक्टर है तो a उसका जीरो कहलाएगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ये हमको दिया गया है 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये होता था ना कि नहीं होता था। तो हम लोग क्या बोलते थे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/3, ऐसे करके जीरो निकालते थे। ठीक है। तब अब इसका ऑपोजिट होने वाला है क्या, कि हमको यहाँ पे जीरो पता होगा। जैसे मान लो 2 0 है, उसका हमको फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, x-2 इक्वल्स टू 0, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ अलग नहीं था ना। तो बस यही होती है फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग थ्योरी पे ज्यादा ना पढ़ते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं फिर। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें शायद एक दो तीन तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कौन कौन से कुछ क्वेश्चन तो बेसिक सिंपल, आपको पता है कि आपको बताना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक, बेसिक वाला हो गया। दूसरा होता है कि हमको क्वेश्चन में, जैसे दूसरा वाला मैं करा रहा हूँ अभी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई एक अननोन थिंग होती है, हमको वो इक्वेशन दी जाती है, ठीक है ना, और हमको पता होता है कि ये इसका फैक्टर है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग को इस अननोन जो एलिमेंट है उसकी हमको वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना। और तीसरा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर लीनियर से बड़ा कुछ है, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक आ गया, तो उसमें आपका एक जीरो दे दिया जाएगा, दूसरा आपको किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर ये होता है कि वेरीफाई करना, कभी कभी बोल देते हैं कि वेरीफाई करो इसका फैक्टर है भी कि नहीं है, या इसके फैक्टर से जो जीरो आएगा वो इसका जीरो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। मतलब जो भी वैरायटी आ सकती है वो मैं सिर्फ क्वेश्चन में ही कराने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ मैं लिखाने वाला नहीं हूँ। आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये बताया था ना मैंने, इसके पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो बस वो याद रखना, और नाम चाहो तो आप याद करो या ना करो। फैक्टर थ्योरम जरूरी नाम से नहीं आने वाला कभी आपके पास, ठीक है ना। जो भी मेथड आपको आता है वो आपको लगाने को बोला जाएगा, बस इतना ही करा जाएगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 2x minus 1 is a factor of 2x cube plus px square plus 11x plus p plus 3, ठीक है ना। तो देखो पहली चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 2x minus 1 is a factor, इफ 2x minus 1 is a factor, की पॉइंट मिल गया हमको। तो अगर 2x minus 1 इसका फैक्टर है, 2x minus 1 इसका फैक्टर है, तो इक्वल टू हम क्या करते हैं, जीरो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, फिर यहां से x की वैल्यू कितनी निकल आती है, 1/2, है कि नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, दूसरी चीज क्या करते हैं हम लोग, इस वैल्यू को उठा के यहां पे लाते हैं, ठीक। यहाँ इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हम लोग इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे जो x की वैल्यू आएगी वो इसका जीरो भी होगा। अगर जीरो होगा, जीरो का मतलब क्या होता है कि सॉल्व करने के बाद टोटली जीरो आ जाए। जीरो एक कोई किसी इक्वेशन का जीरो कोई चीज कब कहलाती है, जब उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखने के बाद वो इक्वेशन टोटली जीरो बन जाए, यही तो होता ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ रही है, तो चलो नाउ अब क्या करते हैं, नाउ सिंपल सी बात है, नाउ अब क्या करेंगे, इस x को इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन में मैं qx मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने qx मान लिया, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे qx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस 11x प्लस p प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या 1/2 है, ठीक है सर जी, रख देते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस p इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस p प्लस 3। और बेटा इक्वल टू में हम लोग जीरो लगा सकते हैं ना, यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, तो इक्वल टू में आप जीरो भी लगाइएगा, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 1/2 का क्यूब करा ना, तो पहली चीज एक 2 से एक 2 कट जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2 पावर बचेगी, कि बन जाएगा 1/4। समझ में आया। अच्छा चलो अच्छे से कर देते हैं, जैसे नॉर्मली करा जाता है।
ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसको हटा के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/8, ठीक है ना। अब कैंसिल हो जाएगा कैसे, 2 1 2 2 4 8, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ बोल रहा है 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ पे मैं हटा के इसको 1/4 लिख देता हूँ 1/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ चेंज करना नहीं है, तो अब आते हैं इक्वेशन क्या मिल रही है हमारी, यहाँ मिल रहा है हमको 1/4 प्लस 1/4p प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप समझ रहे होंगे p की वैल्यू कैसे निकल आएगी, और सिंपल सी बात है, हमको एक इक्वेशन मिल गई है, इसमें एक ही अननोन है और एक इक्वेशन हमारे पास है, p अननोन है ना हमारे पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ये अलग हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, जगह नहीं मेरे पास इसलिए, क्वेश्चन हटा दो पूरा, अच्छा चलो क्वेश्चन हटा देता हूँ, लिख तो यही होगा। ये लास्ट वाला इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर बाकी पूरा हटाता हूँ। क्या है क्वेश्चन, इक्वेशन क्या है मेरी, 1/4 प्लस 1/4p, या p/4 लिख देते, चलो कोई बात नहीं, प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। अब चलो इसको लिख लिया मैंने, इसको बाकी मैं हटा दूं पहले, ठीक। चलो अब इसके अंदर सॉल्व क्या करें, सिंपल सी बात है, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4, तो मैंने जब एलसीएम इसका 4 लिया, इसका एलसीएम जब मैंने 4 लूंगा मैं, तो कितना जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस यहाँ जाएगा p/4 है ना ये, प्लस ये जाएगा 2 2 4 होता है, 2 11 22 प्लस 1/4 4 इंटू p 4p, ठीक, और 1 4 और 4 3 12 इक्वल्स टू 0 चल रहा है, ठीक है ना। तो ओके, अब कितना हो जाएगा 22 प्लस 12 प्लस 1, ओके। तो 22 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 प्लस 1 3, 34 प्लस 1 35 हो गया, सही बोले ना, 2 2 4 2 3 34 था, 34 ये हो गया, इन दोनों को मैं 34 प्लस 1 ये 35, तो 35 प्लस 4p प्लस p 5p इक्वल्स टू 0, ये 4 आके उधर मल्टीप्लाई हो गया, 0 इंटू 4 0 होता है। अब क्या करेंगे, 5p इक्वल्स टू -35 एंड p इज इक्वल्स टू -7, हमारे पास p की वैल्यू आ गई। सिंपल था ना, कुछ नया नहीं था, जो आप पहले करते हुए आए, बस हल्का सा चेंज करा क्या कि हमने फैक्टर में से 0 निकाला, वो भी शायद पहले किसी ना किसी क्वेश्चन में करा ही होगा, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, तो चाहो तो इसको नोट कर लो अगर आप चाहते हो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस mx माइनस na, प्रूव दैट a इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 4। कुछ भी नया नहीं, बिल्कुल सेम वही का वही करना है, ठीक है ना। क्या करना है, देखो हमको फैक्टर पता है, इस फैक्टर से मैं 0 निकालूंगा, 0 क्या आएगा, x इक्वल्स टू a, मतलब उसके बाद क्या करूंगा, फैक्टर है 0 आ गया, इसका मतलब जब मैं a इस इक्वेशन में रखूंगा तो इक्वल टू 0 बनेगा ही बनेगा, तो ठीक है ना। इक्वल ये वैल्यू रखेंगे इसमें, इक्वल टू 0 बनाएंगे, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा बस जो उसके बाद जो भी सॉल्व कराया था वैसे करा जाएगा, फिर आखिर में ये प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो करते हैं फिर क्या, पहले x माइनस ए इक्वल्स टू 0 करा, फिर यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू a, है कि नहीं, ठीक। अब क्या करना है, अब बस इस इक्वेशन में यारी वैल्यू रखनी है, मतलब पुटिंग x इक्वल्स टू a इन qx, ठीक है ना, qs मैंने इसको माना हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू qx, ओके। चलिए तो चलो शुरू करते हैं भैया, क्या करना है, qx इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, 4x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस mx मतलब ma माइनस na, ठीक है, इक्वल्स टू 0 बनना ही बनना है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करते हैं, तो क्वाड्रेटिक जैसा फीलिंग आ रहा है हमको, है कि नहीं। तो अभी आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मैंने अच्छे से बताया नहीं है, तो एक काम करते हैं, क्या, अच्छा हाँ एक और चीज देखो, क्वाड्रेटिक तो बन रहा है लेकिन एक और चीज, ए स्क्वायर ए सब में ए कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो चलो फिर ए कॉमन ले लेते हैं,
तो जब ए कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 4a माइनस m माइनस n इक्वल्स टू 0। अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिख गया ये एक्सप्रेशन सिर्फ सीधे सीधे यहीं से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो दिखाते हैं। ये a तो 0 में निकल जाएगा, है कि नहीं। अब ये एक्सप्रेशन बचा, क्या बचेगा देखो यहाँ पे इस ऐसे 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 पोजीशन में, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, a इंटू ये वाला एक्सप्रेशन 0 आ रहा है। तो ये कब हो सकता है, या तो हमारा a इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है ना, या तो ये एक्सप्रेशन जो होता है 4a माइनस m माइनस n ये इक्वल टू 0। और भाई ये तो हमको पता है कि a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यही तो हमको प्रूफ करना है, a इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 4। अब जब हमारा a 0 हो जाएगा तो प्रूफ क्या करेंगे, तो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, तो इसलिए ये तो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही इक्वल टू 0 होगा। अच्छा हमने ये क्यों बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट में से इन दोनों में से एक ना एक 0 होना ही होना है। क्यों, क्योंकि भाई दो चीजों का प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी ना किसी एक वैल्यू, कोई ना कोई एक वैल्यू 0 ही होगी, कि जब किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो वो 0 आता है कि नहीं। तो बस इसीलिए हमने बोला है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होगी, है कि नहीं। तो a तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि a ही हमको प्रूफ करना है, तो यही 0 होगा। तो देखो अब दिखा आपको आंसर कि नहीं दिख रहा है। क्या करना है जी, a इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन 4 करना ना। तो एक काम करते हैं, 4a इक्वल्स टू m प्लस n, इन दोनों को उठा के मैंने उधर रख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, a इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन 4। और भैया जी हमको यही प्रूव करना था। क्वेश्चन कंप्लीटेड, हल हुआ, कतई सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। चलो नोट करो उसको। तो देखो भाई लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड m and n if x plus 2 and x plus 1 are factors of x cube plus 3x square minus 2mx plus n, ठीक है ना। तो बस इसमें भी कुछ नया नहीं आया, इसमें दो वेरिएबल्स आ गए हैं तो हमारे दो जीरोस दिए गए, कुछ नया नहीं करना है। कैसे होगा इसको क्वेश्चन को, मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्किप कर दूं क्या, नहीं चलो करा ही देते हैं। देखो यहाँ पे क्या दो फैक्टर्स दिए गए, दो अननोन एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या करना है हम लोग, पहले इसका 0 निकालेंगे, फिर उसको यहाँ रखेंगे, उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इससे 0 निकालेंगे, उसको उसमें रखेंगे, उससे हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो भैया जी क्या हो गया, दो अननोन दो इक्वेशंस निकाल दोगे ना। बस हम लोग को क्या कंपेयर करना है इक्वेशंस को, और m और n की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं कैसे करा जाता है। हाँ तो ये ना, ये नहीं है यार, मेरा मार्कर कहाँ चला गया। हाँ तो देखिए सर, x प्लस 2 से आएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस 2, x प्लस 1 से आएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस 1। तो सीधे सीधे करते हैं क्या, पहले यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 हम लोग रखते हैं इसमें। जब इसमें माइनस 2 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2m इंटू माइनस 2 प्लस n। तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4m यहाँ पे लिखा था ना प्लस n। बेटा इक्वल टू 0 तो लगाने लगाना है, क्योंकि वो 0 तो इक्वल टू में 0 देगा, ठीक। तो इक्वल टू 0 लगा दिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या करा, सारे कॉन्स्टेंट्स उधर ले गया, तो ये बचेगा यहाँ पे 4m प्लस n इक्वल्स टू 12 में से 8 गया बचे 4, कितना प्लस का 4 यहाँ बचेगा, उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। तो बनेगा ये माइनस का 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। डब्बे में बंद नहीं करते हैं, यहीं पे लिख लेंगे अगला वाला। ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन 1। ये हमने किससे निकाली, ये वाले 0 से। अब क्या करते हैं, ये वाला 0 उसमें पुट करते हैं। तो जब माइनस 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू माइनस 1 प्लस n, ठीक है ना बेटा। ये बनेगा तो कैसे आएगा सॉल्व करके, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2, और ये n तो था ही प्लस n, और इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब फिर से वही चीज करते हैं, 2m प्लस n सॉरी इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 प्लस का 2, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 2। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी इक्वेशन
2। ये थी हमारी 1। क्या करते हैं सिंपली भाई इसको कंपेयर कर देते हैं, तो उसको यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2m प्लस n इक्वल्स टू -2। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन आ गई। सिंपली भाई हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा साइन चेंज होगा, तो ये प्लस है ना, यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, तो ये n वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4 में से 2 क्या बचा 2m इक्वल्स टू -4 + 2 -2। तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -1। m की वैल्यू -1 आ रही है, तो m की वैल्यू -1 किसी में पुट करके देख लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने इसमें पुट किया 4m प्लस n इक्वल्स टू 4 जो है इसमें क्या करा m की वैल्यू -1 पुट करी। जब m की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा -4 प्लस n इक्वल्स टू -4। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे -4 यहाँ पे -4 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है ना। अब भैया मान लो तुमको लग रहा है कि गलत आ रहा है आंसर, तो क्या करोगे दूसरी वाले इक्वेशन पुट करके देख लो, अगर उसमें भी 0 आता है मतलब थोड़ा वो तो सही कर रहे हैं। ठीक, चलो m की वैल्यू -1 इसमें रख के देखते हैं। जब m की वैल्यू -1 इसमें रखेंगे तो यहाँ बनेगा -2 प्लस n इक्वल टू -2, तो -2 दोनों तरफ बन रहा है, -2 जैसे कैंसिल, क्या बचेगा n इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, m इक्वल टू -1 और n इक्वल टू 0। जल्दी से इसको नोट करो। हाँ तो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 19 + 1। देखो भाई अब तो हम भी बोर हो गए क्वेश्चन कर करके ये वाला। ठीक है, तो यार लास्ट करते हैं फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक, समझ तो करना क्या है, x इक्वल टू -1 उठा के यहाँ पर रखना है, तो उसमें ज्यादा कुछ करना तो है नहीं। तो क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पर रखेंगे -1 की पावर 19 + 1 इक्वल्स टू, देखो भाई -1 की पावर 19। अब तुम ये ना करने लगना -1 × -1 ये 16 19 बार लिख रहे हो, ऐसा मत करना। क्या ये तो पता ही होगा आपको, किसी भी नंबर अगर 1 की पावर, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो उसमें जो साइन लगेगा वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो उसका जो साइन लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर तो हमारा 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 × 1 × 1 जितनी बार भी कर लो आएगा तो 1 ही, तो ठीक है 1 रख दिया। और देखो नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक, तो -1 हो गया यहाँ पे और ये +1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं था, सिंपल था। तो चलो बच्चा लोग हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे चलो हेडिंग डालते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, चलो इसमें बेटा देखो होता क्या है, इसमें दो टर्म्स होते हैं इसमें दो मेथड्स होते हैं। एक पहला फैक्टर थ्योरम के साथ जो अभी आपने पढ़ा, ठीक। दूसरा बताने वाला हूं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है ना, इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आपकी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, वो होती है a² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है ना, कैसे इस तरीके से कुछ कि px इक्वल्स टू ax² + bx + c। कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है कि नहीं होती है तो देखो उसमें करते क्या है हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब नाम पे समझ रहे होगे आप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब क्या करते हैं, बीच वाले जो मिडिल टर्म जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। कैसे, bx को हम लोग कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे, bx को हम लोग कुछ इस तरीके से दो भागों में तोड़ेंगे कि दो नंबर्स आए mx और nx। ठीक, जिसमें से m + n की जो वैल्यू हो वो b के बराबर हो और m डॉट n की वैल्यू जो हो वो c × a के बराबर हो। वो लिखता हूँ यहाँ पे ac। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax² + bx + c की फॉर्म में, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax² + bx + c की फॉर्म में, तो हम लोग को मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से दो भागों में स्प्लिट करना होगा, इस तरीके से दो भागों में स्प्लिट करना होगा कि उन दोनों नंबर्स का जो समीशन होगा, उन दोनों नंबर्स को जो सम करेंगे वो b के बराबर है, और जब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो
AC के बराबर है। AC मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। यही मेथड होता है, ठीक है ना। ये आपका बेसिक मेथड, बेसिक मतलब यही मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, मतलब समझने का यही होता है, ठीक है ना। तो चलो अब हम सीधे क्वेश्चन करते हैं, फिर वहां पे इस चीज को और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तुमको करना क्या बेटा, b जो बीच वाला टर्म जो है उसको दो भागों में वो डिवाइड करना है, mx और nx में, ठीक। किस तरीके से कि m प्लस n की वैल्यू b के बराबर हो और m इंटू n की वैल्यू ac के बराबर हो, ठीक है ना। तो पहली चीज पहले ac निकाल लेते हैं। क्या करना है, हमको दो भागों में बांटना है, m प्लस n की वैल्यू जो है वो 7 है मेरी, और m इंटू n की वैल्यू जो है वो 3 इंटू 2 करेंगे, ac है ना, 3 इंटू 2 मतलब हो गया 6। तो कोई भी दो नंबर्स ऐसे सोचो जो जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिसका एडिशन 7 हो। तो हम लोग कैसे सोचेंगे, देखो पहले हम लोग सोचने के लिए सारे नंबर्स हमारे पास आते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, जो ये m डॉट ये ac जो बनता है, जो ac उसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, उससे क्या करते हैं हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 6 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 3 और 1 तो हो गई होगा, 6 भी हो गई होगा, है कि नहीं। और प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं हम लोग, फैक्टर सब करते हैं, ठीक है ना बेटा। प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 6, ये फैक्टर्स हैं 6 के। अब देखो, अब जो ये तो पक्की बात है, इन्हीं नंबर जो भी हमारे पास दो नंबर m और n की जो वैल्यू आने वाली है वो इन्हीं नंबर्स में से आएगी, ठीक है ना बेटा। तो देखो कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है हमारे पास, 6 1 जा 6 2 3 जा 6, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से नंबर्स, देखो याली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी इन नंबर से, लेकिन हमको करना क्या है, हम लोग को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, मतलब m प्लस n इक्वल टू 7 भी हमको वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 और 1 ले लेते हैं, प्लस का 6 ले लेते हैं और प्लस का 1 ले लेते हैं। कैसे, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है, और 6 इंटू 1 कितना होता है, 6 होता है कि नहीं। तो दो नंबर्स हमको मिल गए जिनको ऐड करने पे 7 मतलब b की वैल्यू आ रही होगी, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे ac की वैल्यू आ रही होगी। तो ठीक है, तो इनको लिखते कैसे हम लोग, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ये हटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे कि 2x स्क्वायर, ये ऐसे लिखेंगे, प्लस हमने इसको स्प्लिट करा था ना बेटा, इसको स्प्लिट करा था हमने किन नंबर्स में, 6 और 1 लिए मैंने। तो कैसे कैसे लिखना है हमको, mx और nx की फॉर्म में लिखना है, मतलब 6x प्लस 1x और प्लस 3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बच्चा, अब अगला स्टेप हमारा होता है, हम लोग इसमें से देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। देखो कॉमन क्या किसमें, इसमें क्या, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है 2x, इन दो टर्म्स में 2x कॉमन आ रहा है, ठीक। तो बाहर ले लिया, फिर यहाँ बचेगा क्या, हम लोग ऐसे करते हैं, पहले इन दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं, फिर इन दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं। इससे होता क्या है, इससे हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है ना, इसका मतलब उसके दो जीरोस होंगे, मतलब उसके दो सॉल्यूशंस होंगे। अगर दो सॉल्यूशंस है तो उसके दो फैक्टर्स भी होंगे, है कि नहीं। तो हम लोग दो फैक्टर्स निकालने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, शुरुआत के दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, फिर अगले दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। क्या, इसमें से 2x स्क्वायर प्लस 6x लिखा था यहाँ पे, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं लेना, मतलब 1 लिख लिया, क्या बचेगा x प्लस 3। बेटा देखो एक और चीज बताता हूँ आपको, कि अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे होगे, तो आपका जो वाला ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनेगा। इस तरीके से करना ही है कि हमको ये अंदर वाला ब्रैकेट सेम बनाना होता है, ठीक है ना। आपको इस तरीके से कॉमन लेना है कि हमारा अंदर का जो ब्रैकेट बने वो सेम टू सेम बने। क्यों इससे ऐसा क्या होगा, इससे ये होगा, देखो बेटा अब दोनों में x प्लस 3 है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 को बाहर ले लेंगे, x प्लस 3 को बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा प्लस 1, है कि नहीं। यहां से हमारे पास आ जाते हैं दो फैक्टर, एक फैक्टर हो गया x प्लस 3 और एक फैक्टर हो गया 2x प्लस 1, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है।
इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ठीक। चलो तो देखो बच्चा लोग, मैंने अगले 3 क्वेश्चंस लिए हैं कुछ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है ना। तो याद करो मेरा फॉर्मूला क्या था, हम लोग को इस टर्म को मतलब bx को 2 भागों में बांटना होता था, mx और nx में। किस तरीके, सच दैट m प्लस n जो आए वो हमारा b के इक्वल आए, मतलब यहाँ पे 2 के इक्वल आए, ठीक है ना। b के जगह मैं 2 लिखता हूँ सीधे सीधे, m प्लस n जो आ रहा है वो हमारा 2 के इक्वल आए, और जो m मल्टीप्लाई बाय n आए वो हमारा ac, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, देखो कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ac क्या आएगा हमारा, ac हमारा आएगा 1 इंटू 3 मतलब 3, ठीक है ना। तो हमें कुछ दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स ढूंढ, -3 सॉरी बेटा, हम लोग साइन के साथ लेते हैं, ठीक है ना सारा, यहाँ पे +2 था, +2 m डॉट n कितना होगा -3, ठीक है। तो हमको दो नंबर्स कुछ ऐसे चाहिए, इस बीच वाले नंबर को हमको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है 2 भागों में कि उन दोनों का जो समीशन आए वो +2 आए और जो उन दोनों का प्रोडक्ट आए वो -3 आए, ठीक है ना बेटा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग इसके फैक्टर्स करते हैं, है कि नहीं, हम लोग इसके फैक्टर्स करते हैं। लास्ट वाले के क्या करेंगे, 3 का फैक्टर करते हैं, 3 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, ठीक है ना बेटा। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1 और 3 का तो कोई फैक्टर नहीं होता। कितने फैक्टर्स हो गए, एक तो प्लस और -1 तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और प्लस और -3, ये 2 फैक्टर्स हैं इसके। तो हमको इन्हीं से वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, हमको इन्हीं 2 फैक्टर्स से वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो हमको चाहिए क्या, हमको प्रोडक्ट में चाहिए -3, हमको प्रोडक्ट में चाहिए -3, लेकिन यहाँ पे जो समीशन में चाहिए वो हमको चाहिए +2, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग +3 ले लेते हैं एक, और दूसरा ले लेते हैं -1। देखो इससे क्या होगा, जब हम लोग +1 और ये देखो, जब ये वाली वैल्यूज m प्लस n में रखेंगे तो कितना आएगा, m की जगह पर रखा +3, बीच लगाया प्लस का साइन, और n की जगह रखा मैंने -1, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 2 आ जाएगा। और जब हम लोग m इंटू 1 करेंगे मतलब +3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो कितना आएगा, आएगा यहाँ पे -3। तो हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं इन 2 नंबर्स से। तो ठीक है, हमको मिल गया नंबर। अब यही मेन काम तो यही होता है, नंबर्स को ढूंढना। अब तो लिखना आपको आ ही गया होगा, चलो लिखते हैं फिर। इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा के लिखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट करते हैं किस तरीके से, x²। अब इस 2x को मैंने स्प्लिट करा किसमें, +3 में और -1 में, ठीक है ना। तो +3x और ये -1x -3। अब क्या करते हैं, शुरुआत के 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ x, और प्लस का साइन लगाया, यहाँ बचेगा 3। हमने आपसे क्या कहा है कि हमको ये वाले ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को कुछ भी करके सेम ही रखना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग -1 कॉमन। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, वो भी प्लस का। जब हमने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस। ये तो आपको पता ही होगा, तो बेसिक चीज आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब यह ब्रैकेट बन रहा है x+3 और x+3 अंदर दोनों सेम है, मतलब हम लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, x+3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। x+3 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट ये मिल गया। यहाँ क्या बचेगा, बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। तुम्हारे फैक्टर्स क्या आ गए, x+3 और x -1। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। क्या है, देखो सिंपल था बच्चा एकदम, देखो धीरे धीरे हमने बताया, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा उसमें हाई साइंस नहीं लग रही है। चलो यहाँ पे आते हैं, वही चीज, इसको स्प्लिट करना है किस तरीके से, mx और nx में क्या वो कंडीशंस क्या होती हैं, m प्लस n जो है वो हमारा -11 है, m प्लस n जो है हमारा वो कितना है, -11, और m डॉट n कितना है, -4 इंटू +3, ठीक है ना। आना चाहिए। अब ये कितना बन रहा है, 4 इंटू 3 कितना बन रहा है, -12। मतलब हमारा m प्लस n जो है वो -11 है, और m इंटू n जो है वो -12 है। तो बताओ क्या कौन कौन से नंबर्स लिए जाए,
हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज तो फैक्टर्स करते हैं 12 के। चलो 12 के फैक्टर करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है ना, ये होता है फैक्टर इसका। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, एक प्लस माइनस 1 तो होता ही है, वो लिख लिया हमने पहले, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है ना, और प्लस माइनस 6, ये 4 फैक्टर इसके पास आए हैं, ठीक है ना। तो चलो चेक करते हैं किससे किससे यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो देखते हैं m प्लस n में माइनस 11 कहाँ आएगा, ये नहीं, तो ये देखते हैं पहले। 4 3 12 होता है, प्लस माइनस 4 3 यहाँ पे देखते हैं 4 3 12 होता है, लेकिन इससे 4 प्लस 3 11 नहीं बनेगा। एक काम करते हैं 12 1 12, 12 और 1 लेते हैं, ठीक है, 12 और 1 लेते हैं। बहुत सही, याद आ गया, देखो क्लिक मारा। देखो आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही क्लिक करेगा आपको कि क्या क्या नंबर्स हमको लेने हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 11 चाहिए, यहाँ पे 12 चाहिए। देखो यहाँ पे इस तरीके से देखना, हमको बी में चाहिए -11 और यहाँ चाहिए -12, ठीक है। तो नंबर्स क्या जाएंगे हमारे, हमें 12 और 1, लेकिन साइन भी तो देखना पड़ेगा ना बच्चा। नंबर्स तो हमारे कंफर्म हो गए, 12 और 1 हो गए, ठीक है ना। तो काम करते हैं, अब देखेंगे क्या, साइन देखते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए माइनस का साइन, प्रोडक्ट में चाहिए हमको माइनस का साइन, और यहाँ पे भी चाहिए माइनस का साइन। तो एक काम करते हैं हम लोग, पता है, माइनस का 12 लेंगे और प्लस का 1 लेंगे। क्यों, देखो हमने यहाँ पे इसलिए इतनी बुद्धि, आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे -1 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे प्लस का 12 क्यों नहीं लिया। तो हम ये बोलेंगे, देखो बच्चा हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे भी माइनस का साइन लाना है हमको, यहाँ पे माइनस का, देखो माइनस का ये यहाँ पे प्रोडक्ट में तो बच्चा माइनस साइन कैसे क्या सकता है। आप छोटी वैल्यूज का भी, छोटी वैल्यू का अगर नेगेटिव लोगे तब भी आएगा, या बड़ी वैल्यू का नेगेटिव लोगे तब भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग समीशन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग साइन उसका रखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे माइनस चाहिए ना, यहाँ पे एडिशन में, तो इसलिए हम लोग बड़े नंबर का साइन माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर का ही साइन हम लोग लिखते हैं। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, -12 और +1, ठीक है। तो बस मेन काम यही होता है, फिर बताया आपको मैंने। तो हम क्या करेंगे कि आप काम अपना चालू करते हैं। क्या नंबर थे, -12 और +1, ठीक है। स्प्लिट करते हैं फिर, 3x² माइनस, इसको क्या mx में और nx में करना था, क्या नंबर थे, -12 और +1, तो -12x और +1x, और ये -4 लिखा हुआ। फिर क्या कॉमन लेना है, इसमें आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है कि नहीं दोनों में, तो यहाँ बचेगा x -4। अब ये x -4 आ गया यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे भी x -4 ही बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 1 कॉमन लेंगे, फिर क्या बन जाएगा आराम से x -4, क्योंकि 1 तो किसी से भी कॉमन हो सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ब्रैकेट हमारे, एक ब्रैकेट मिल गया हमको x -4 और दूसरा ब्रैकेट मिलेगा हमको 3x + 1, ठीक है बच्चा। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या है, इसमें नंबर्स प्रोसेस वही रहेगा हमारा, बस यहाँ पे अपॉन में लिखा हुआ 12/35 और 1/35। तो फिर वही चीज क्या करना है हमको, बीच वाले नंबर को 2 टर्म्स में वो डिवाइड करना है, mx और nx में, ठीक है ना। जिस तरीके से क्या हो, m + n की जो वैल्यू आए वो 12/35 है, और m × n की जो वैल्यू है कितनी, ac, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो कोई मतलब नहीं, 1 × 1/35 करेंगे तो कितना आएगा, m × n 1/35। तो इसके पता है, इससे देखो आप कहोगे सर ये हम लोग कैसे करें, जरा ये बताओ। तो थोड़ा अपॉन में हम लोग फैक्टर्स कैसे लें, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। एक ट्रिक क्या होती है इसमें, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है ना, उसके फैक्टर कर दिया करो। उसके फैक्टर कर दिया करोगे ना, तो अपने मन से आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 35 है ना, 35 का फैक्टर्स क्या होंगे, 7 × 5, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 1 भी होता है, 35 भी होता है, मानता हूँ, लेकिन उसका यहाँ पे यूज कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 7 होते हैं ना, तो क्या करेंगे हम लोग, लेंगे 1/5 और 1/7, ठीक। समझ लो क्या कर रहा हूं मैं, अपॉन में जो डिनोमिनेटर था उसके मैंने फैक्टर्स करे, उसके फैक्टर्स मेरे पास आए 5 और 7, 5 7 35 होता है, ठीक। तो 35 डिनोमिनेटर में लिखा था ना, इसके अंदर क्या क्या नंबर्स लिए, 1/5 और 1/7। ये ट्रिक आपका हमेशा काम आने वाला है, ठीक है ना। जो डिनोमिनेटर है उसको उसके फैक्टर करा करो, फिर जो भी फैक्टर आए वो 1 में लिख दिया करो, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, 1/5 और 1/7, दोनों साइन प्लस के ही चाहिए हमको, तो कोई साइन का झंझट नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, अब देखो चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, आप चेक करो, m + n 12/35 आ रहा है क्या, देखते हैं। 12 नीचे लिया, नीचे क्या इसका आएगा 35, तो 5 7 जा, ठीक, 5 7 जा होता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 7 5 जा कितना आएगा, 7 4 12 12, 7 5 12 होता है कि तो क्या बन गया, ये बन गया 12/35, ठीक है ना बेटा।
तो देखो m प्लस एन आ रहा है तो 12/35 और m इंटू एन आ रहा है 1/35, ठीक। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो चलो फिर अब बस हमको यही दो मेन काम कर लिया हमने, क्या नंबर्स निकाल लिए, अब बेसिक सॉल्व कर देते हैं जैसे कहा जाता है। चलिए सर फिर देख आपने बोल दिया है तो करते हैं फिर आगे। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा क्या 1/5 एक्स और ये 1/7 एक्स और यहाँ पे प्लस 1/35, ठीक है। अब यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लीजिए। यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1/5। यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हाँ यहाँ पे 1/7 कॉमन आ रहा है। 1/7 कॉमन लेंगे जब, यहाँ बचेगा एक्स, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ जगह नहीं बची है, ठीक है ना। ये लगाया प्लस बड़ा सा, नीचे लिख दिया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1/7 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1/5, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ ठीक है ना। तो ये आ गया, तो अंदर का ब्रैकेट देखो सेम बन रहा है कि नहीं। तो क्या बन जाएंगे इसके ब्रैकेट, एक देखो, एक तो बन जाएगा एक्स प्लस 1/5 और दूसरा क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1/7, ठीक है ना। दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक्स प्लस 1/5 दूसरा एक्स प्लस 1/7। तो देखो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए आपको, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये मेथड कैसे करा जाता है, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिस आप खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो इसको चाहो तो आप नोट कर लो अगर चाहते हो, मैं अलग कर देता हूँ इसको, ये क्वेश्चन है, इनको आप जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा लोग, अब हमने स्प्लिटिंग द मिडिल मेथड वाला, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम लोगों ने कर लिया, ठीक। हम लोग आते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है बेटा। देखो देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर मेथड का यूज करके जीरोस को निकालना इतना कॉमन नहीं है, मतलब देखा जाए तो ज्यादातर हम लोग स्प्लिटिंग वाला जो मेथड होता है उसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका यूज जो फैक्टराइजेशन वो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग क्यूबिक में ज्यादा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, आपको क्वाड्रेटिक में करके दिखाता हूँ और क्यूबिक में भी करके दिखाता हूँ। जो आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे इसका क्वाड्रेटिक में ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि आप लोग को स्प्लिटिंग टर्म मेथड इतना अच्छे से आ जाता है। और बताएं, अब ये स्प्लिटिंग टर्म मेथड आपको वैसे आना भी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि जब आप लोग क्वाड्रेटिक, ऑब्वियस सी बात है आगे जाके आप इसके बाद वो काफी चैप्टर्स पढ़ोगे जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लेकिन तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड ही यूज करने वाले, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम का यूज करके काफी कम क्वेश्चंस करे जाते हैं क्वाड्रेटिक में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग जब क्वाड्रेटिक के कर लेंगे फिर हम लोग करेंगे क्यूबिक के, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, मैं ये कह रहा था जैसे हमारा कोई पॉलिनोमियल जो होता है वो px इक्वल्स टू में होता है ना बेटा, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। तो हम लोग उसके बाद हमें क्या था आपको कि a हम लोग कॉमन लेते हैं, जब a कॉमन लिया क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a, ठीक है ना। तो बेटा आपको बताना पड़ेगा कि ये जो गिवन है इसको हम लोग gx मान लेते हैं। देखो वैसे नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि आप जब a का मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो बन जाएगा, तो बदलाव कुछ नहीं है इसमें। एक तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, px इक्वल्स टू a डॉट gx बन जाएगा। फिर जो हम लोग जो भी खेल करते हैं, मतलब जो फैक्टर जिसका निकालते हैं हम लोग किससे करते हैं, gx के करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हम बता रहे हैं आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि देखो a का मल्टीप्लाई कर दो तो वही तो बन जाता है, इसीलिए। लेकिन आपको ये मान के चलना है जो हमारा क्वेश्चन देख रहा है, जो हमारा पेपर में क्वेश्चन देख रहा है वो एकदम नील है, उसको कुछ नहीं पता है। तो आपको एक एक चीज उसमें बतानी पड़ेगी, जैसे कि क्या आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि टेकिंग ए एज कॉमन, आपको यहाँ बताना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वेयर, जब उसको सॉल्व करोगे यानी से आप लिखोगे तो यहाँ लिखोगे आप वेयर ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू gx, ऐसे करके आपको एक एक चीज उसको दिखानी पड़ेगी ना। तो चलो एक काम करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, यही क्वेश्चन है, यस दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है हमको। तो देखो क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, मेक कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर 1। देखो बेटा ठीक है ना, एक्स स्क्वायर क्या करना, वो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाना। इंग्लिश समझ जाना, उन्होंने खुद ही बनाई है तो हो सकता है गलत हो। ठीक, तो मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ठीक, तो यहाँ पहली चीज अच्छी क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहले से 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ सी बाई ए। सी बाई ए यहाँ पे क्या होगा 6/1, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं पहले 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं। प्लस माइनस 1 तो होगा ही होगा, +-2, +-3 और +-6। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर्स देखते हैं। अब हमको पता क्या करना होता है, ये इसका क्या अगला स्टेप होता है, पुट दीज वैल्यूज इन px। px क्या है, ये जो गिवन हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, 1/1। चलो रख के देखते हैं। अब फिर क्या होता है, देखो जब हम लोग रखते हैं इन वैल्यूज को, तो जिस वैल्यू को रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वही उसका 0 कहलाएगा। अगर वही नंबर उसका 0, फॉर एग्जांपल मान लो अगर यहाँ पर इसका 1 जो है 1 रखने पर, +1 रखने पर इसका 0 आ जाए, मान लो +1 रखने पर इसका आंसर 0 आ जाए, तो क्या इसका फैक्टर क्या होगा, x-1। ठीक है ना, ये तो समझ रहे हो क्यों ये हमने x-1 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या कि अगर किसी का 0 ये है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x-1। बता देना पहले हमने, तो अगर किसी का 0 1 है तो उसका फैक्टर x-1 होगा। ठीक है ना, चलो तो चलो फिर अब क्या करना है, हमको एक एक करके वैल्यू उठानी है और रखनी है। चलो ठीक है, पहले हम लोग +1 रखते हैं, एक्स स्क्वायर में रखेंगे, +1 का स्क्वायर बन जाएगा। लिख दे अच्छे से जरा, हम लोग x की जगह पे क्या रख रहे हैं, x की जगह पे रख रहे हैं हम लोग +1। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 बनेगा यहाँ पे, -5 इंटू +1 -5 रहेगा, और +6 यहाँ क्या आ जाएगा, 6 + 1 7 -5 = 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 तो नहीं आ रहा ना, तो हमारा +1 का काम नहीं बना +1 से हमारा। तो क्या करते हैं, अब अगला वैल्यू रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं। चलो यहीं पर रख के देख लेते हैं, जब यहाँ पे हम लोग -1 रखेंगे, तो जब इसकी जगह -1 रखेंगे हम लोग, -1 रखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ -1 का स्क्वायर मतलब +1, और -5 इंटू -1 +5, और फिर +6, वही कितना जाएगा, यही लिखते हैं, आ जाएगा यहाँ पे 6 + 6 दैट इज 12 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। 12 भी इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब इसको इससे भी हमारा फायदा नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अब आते हैं 2 पे, +2 रखा हमने, जब +2 रखेंगे कितना देगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और -5 इंटू +2 -10 और +6 कितना आ रहा है, 6 4 10, 10 ये आ गया, 10 - 10 0, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको 0 मिल रहा है, ये तैयार रखना, ठीक है ना। अगर 2 रखने पे हमारा 0 आ रहा है, मतलब क्या हुआ इसका, कि 2 इसका एक 0 है, 2 इसका एक रूट है, मतलब 2 इसका एक सोल्यूशन है कि नहीं। तो फिर अगर 2 इसका सोल्यूशन है तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा x-2। तो हमको एक फैक्टर मिल गया क्या, x-2। अब आगे बढ़ते हैं, देखो -2 रखने से आ रहा है क्या, -2 रखने से आएगा क्या, देखते हैं। जब -2 रखा, -2 का होल स्क्वायर मतलब 4, और -5 इंटू -2 प्लस का 10 और +6 नहीं आ रहा है, देखो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है कि नहीं। 10 4 14, 14 + 6 20 हो गया, नहीं होता है। अब आते हैं 3 पे, हमने क्या रखा, 3 रखा। जब 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और -5 इंटू 3 15 माइनस का और +6 ये बन रहा है, देखो कैसे, 9 6 15, 15 - 15 दैट इज 0 इसको रख, मतलब 3 को रखने पर भी 0 आ रहा है। जब 3 को रखने पर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x-3। तो देखो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, उसके हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, मतलब उसके मैक्सिमम जीरोस 2 ही हो सकते हैं, है कि नहीं। मतलब जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही तो जीरोस होते हैं मैक्सिमम उसके, तो इसके 2 से अधिक जीरोस नहीं हो सकते। तो हमने दोनों के दोनों निकाल लिए, कौन कौन से, x-3 और x-2। से आ गई फैक्टर्स। देखो बेटा कितना लंबा प्रोसेस है, अगर आप क्वाड्रेटिक के लिए इस प्रोसेस का यूज करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है काफी, है ना। जैसे आपको पता है, इसको हम लोग अगर उससे करते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग टर्म मेथड से, तो कितना छोटा, इतने में ही आ जाता है कि नहीं।
तो इसीलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक के लिए आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ क्यूबिक में मान सकता हूँ, क्यूबिक में ये चीज करनी पड़ती है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक के लिए, आप चाहो तो इसको नोट कर लो अगर चाहते हो तो, ये मेथड्स लिख लेना आप, ये स्टेप्स यही चलेंगे, ठीक है ना। लिखो उसको, रिकॉर्ड हो गया बस। चलो बच्चे लोग, अब हम लोग एक क्यूबिक पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्यूबिक पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, एक्स क्यूब माइनस, सॉरी एक्स क्यूब है यार, तुम स्क्वायर के पीछे पड़ो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस क्या था, प्लस 3x प्लस 10, प्लस 3x प्लस 10। बेटा देखो मेथड वही रहने वाला है हमारा जो पुराना में करा, ठीक है, वही स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप क्या करते थे हम लोग, पहला स्टेप करते थे कि x जो पहला टर्म है यहाँ पे, पहला टर्म जैसे वहां पे एक्स स्क्वायर होता था, यहाँ पे एक्स क्यूब है, क्या करते हैं हम लोग, इसको 1 बनाते हैं। लेकिन यहाँ पहली चीज अच्छी मिल गई हमको, क्या कि इस क्वेश्चन में 1 पहले से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसके फैक्टर करते हैं हम लोग। 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 1 तो होना ही होना है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10, ये हो गया 10 के फैक्टर्स। अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके वैल्यूज को रखते हैं। तो चलो दूसरे पेन से करते हैं अच्छे से साफ सुथरा। ये हमने मान, अरे ये तो रेड नहीं कराया, रेड और रेड, चलो कोई नहीं, इसको मैंने px मान लिया, ठीक है ना, px गिवन मान लो, ये px है, ठीक। इसके फैक्टर्स आए ये, अब एक एक करके रखते हैं। चलो इसमें -1 रखते हैं पहले। जब इसमें -1 रखेंगे, ये -1 रखा, तो यहाँ आएगा -1 का क्यूब मतलब -1, -1 का स्क्वायर बन गया मतलब +1 हो गया, लेकिन यहाँ पे -6 है तो -6 हो गया। यहाँ पे आएगा -3, 3 इंटू -1 करेंगे -3 आ जाएगा, और प्लस 10 कितना आ जाएगा, -6 9 और -10 और प्लस 10। देखो भाई बूम, पहली बार में मिल गया, लक अच्छा था हम लोग का। चलो तो एक 0 मिल गया हमको, क्या मिल गया, -1, तो एक फैक्टर क्या देगा हमारा, x -1। देखो बेटा अब आपके पास दो मेथड्स हैं कि आप यहाँ से दो चीजें कर सकते हो, क्या, या तो आप बाकी वैल्यूज भी इन नंबर्स को पुट करके निकालो, ठीक है ना, बाकी वैल्यूज भी आप इन नंबर को पुट, जैसे जैसा ने आप -1 रखा है तब 0 निकाला है, आप चाहो तो बाकी साइन नंबर रखो फिर 0 निकालो। लेकिन मतलब एक और चीज होती है, क्या, देखो जैसे कि मान लो हमने x -1 हमको पता है इसका फैक्टर है, देखो जो हम लोग पहले कर चुके हैं वही मैं बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखना। हमको यहाँ से पता चल गया क्या कि यहाँ पे हमको पता चल गया x -1 इसका एक फैक्टर है, तो क्या करते हैं, x -1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, +10, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको x -1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। बेटा इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जब लोग डिवाइड करेंगे जो इसका क्वोशंट आएगा, जो इसका क्वोशंट आएगा वो भी तो इसका फैक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। जो इसका क्वोशंट आएगा, मैंने बताया था ना आपको, क्या देखो शुरू में सबसे पहले क्या बताया था हमने, अंदर y लिखते थे, बाहर x लिखते थे, जो बाहर होता है वो फैक्टर होता है, जो अंदर होता है वो मल्टीपल होता है कि नहीं। तो बस वही चीज है। तो फिर हमेशा याद रखो जो क्वोशंट आएगा वो भी तो इसका फैक्टर ही होना है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्वोशंट निकालते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब लोग एक्स क्यूब को x से माइनस करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो x² आएगा, जो क्वोशंट आएगा वो x² आएगा। देखो समझो ध्यान से, प्यारा धीरे धीरे समझो क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ से मैंने हम चाहते तो सारी वैल्यूज रख करके यहाँ से आंसर निकाल लेते, ठीक है ना। ठीक, उससे भी वो भी एक मेथड होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ। कैसे, मैंने सिर्फ एक जीरो निकाल लिया, ठीक है, मैंने सिर्फ एक 0 निकाल लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उस एक 0 से फैक्टर बनाया। जैसे -1 रखने पे 0 आ रहा था, तो फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा x+1 बनेगा बाबू, x+1 बनेगा, ठीक है, x+1 बनेगा। क्यों, -1 है तो उधर जाके x प्लस का नहीं हो जाएगा, x+1 क्या करते थे, समझ रहे हो ना। साइन जैसे कि अगर यहाँ पे +1 होता तो हम लोग यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे x-1 बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे जब पहले से -1 है तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, x+1, ठीक है ना। तो जब हमारा -1 रखने पर 0 आ रहा था तो हमने फैक्टर क्या बनाया, x+1, ठीक है ना, ये फैक्टर बना हमारा। तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस फैक्टर से अपना जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आएगी। जो क्वोशंट होता है बेटा वो आएगा क्वाड्रेटिक में, और आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता ही है, कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे शायद आपको कम मेहनत करनी पड़े।
क्योंकि आपको अभी जब अगर आपने मेरे जैसे आप देखोगे तो पहले आप करके आए हो सब कुछ। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड मैं ये मान चुका हूँ कि आप वीडियो पॉज करके अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड ज्यादा आसान लगेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको मान लो डिवाइड करेंगे, इसे मान लो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग। पहले तो क्वेश्चन कर रहे हैं फिर बताते चलेंगे साथ में। तो पहली चीज क्या करना है, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है ना। एक्स क्यूब यहाँ बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर बन गया। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं 3x प्लस 10 को, ठीक है ना। देखो जल्दी जल्दी कर पा रहे हो तो आप भी कर पा रहे हो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे -7 से -7x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। कैसे पता चला हमको, हमने ऐसे पता करा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स कैंसिल हो यहाँ पे -7x, ठीक है ना। ऐसे करते थे तो यहाँ पे हमको -7x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जब आएंगे तो यहाँ बन जाएगा -7x स्क्वायर, -7x इंटू +1 ये जाएगा -7x प्लस ये कैंसिल हो गया, +7 + 3 10x + 10। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, +10 से। जब 10 इंटू एक्स करेंगे बन जाएगा 10x, 10 × 1 + 10। ये माइनस ये माइनस ये भी कैंसिल बचा 0। क्वालिटी देखो, ये तो तुरंत सॉल्व कर दिया हमने। कितना आया हमारा क्वेश्चन, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 10। तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक फैक्टर हमारा हो गया x + 1 और दूसरा फैक्टर मिल जाएगा यहाँ, दूसरा फैक्टर बड़ा सा है x - 7x + 10, ठीक है ना। अब बेटा देखो क्यूबिक है ना, क्यूबिक है मतलब तीन होंगे इसके पास, क्या बोलते हैं उसको, अरे 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो देखो एक फैक्टर ये हो गया और 2 फैक्टर्स हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब चाहो तो आप इसको ऐसे करो, x + 1 तो ये लेके चलते हैं साथ में। अब इसको स्प्लिटिंग टर्म मेथड से करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 है और एडिशन -7 है, 5 × 2 = 10, 5 × 2 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। तो हमें नंबर तो मिल गया 5 और 2। अब साइन देखना है, ठीक है ना, साइन देखना है। तो एक काम करते हैं -5 और -2 ले लेते हैं। कैसे, -5 × -2 प्लस का 10 और -5 - 2 -7 होता है, ठीक है ना। x स्क्वायर -5x -2x + 10। देखो मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप भी जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। चलो x + 1 ये हो गया, यहाँ से फैक्टर्स मिल जाएंगे हमको। x कॉमन लिया, यहाँ मिलेगा क्या, जब हमने x कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा x - 5, यहाँ कॉमन लेंगे -2, यहाँ बचेगा x - 5। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके, एक x + 1 तो चल ही रहा था, यहाँ से आ जाएगा x - 2 और x - 5। तो इस क्यूबिक के 3 फैक्टर्स क्या हो गए, ये 3, ठीक है ना, है कि नहीं। देखो बेटा मैंने जब ये वाला मेथड करा तब इतने में आ भी गया। अगर आप ये वाली वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को पुट 1 बाय 1 पुट करोगे तो हो सकता है कि देखो जैसे हमारे फैक्टर्स क्या थे, +1 -2 और -5, मतलब जीरोस क्या होंगे, जीरोस होंगे -1 और प्लस का 2 और प्लस का 5। तो देखो पहले आप देखो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले -1 + 1 रखते हैं, ठीक है ना, इतना -1 + 1 सॉल्व होता। फिर -2 + 2 रखते हैं, तो उनमें से आता, तो एक ही वैल्यू रखते हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है। अगर लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप यार वही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड आपके पास दोनों है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, ये मैंने दोनों टर्म्स आपको इसलिए बताएं, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज करना है, ठीक है ना। कोई बाउंडेशन नहीं कैसे करना है, ठीक है ना। हाँ अगर क्वेश्चन में लिख के आ गया कि बेटा आपको ऐसे करना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो ये समझ गए ना आप लोग। तो देखो बच्चा लोग, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट करा है फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखो मैं इस चैप्टर को काफी धीरे स्लोली लेकर चल रहा हूँ पॉलिनोमियल्स को, क्योंकि इसका आप लोग काफी ब्रॉड यूज करने वाले हो अपने, मतलब हर जगह इसका यूज होने वाला है। इसलिए मैंने इसको ज्यादा, हर एक लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक में कवर करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ एक, ठीक है ना, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक। तो आज हमने क्या कंप्लीट करा है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। अगले लेक्चर पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।